क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन फोर्थ जो आपका स्टार्ट हो गया है ये डिस्काउंटिंग बिल ऑफ फ्रॉम द बैंक। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था बिल्कुल गहराई के साथ कि कब कौन सा बिल हम डिस्काउंट करवाते हैं। ड्रॉवर को पैसे की नीड होती है, वो जाता है बैंक के पास, बिल दे देता है, वो क्या लेता है उससे, पैसा ले लेता है और कुछ डिस्काउंट कटवा देता है। तो वही बात हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई डाउट किसी के मन में नहीं? ये क्वेश्चन फोर्थ तक चलते हैं। लिखो क्या लिखा है, पढ़ो। विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह फॉर ₹1000 ऑन 1 जनवरी 2019। विनोद ने दरबारा सिंह को 1000 का सामान बेचा है 1 जनवरी को। ही ड्रॉ ऑन द लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट। और बिल लिखा गया 3 महीने का। ही डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर 990 फॉर 4 जनवरी 2019। विनोद गया बैंक के पास और बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया और कितने में मिल गया उसको, 990 में मिल जाते हैं। ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट, मेक द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विनोद एंड दरबारा सिंह। तो सबसे पहले आप फील करो कि विनोद कौन है और दरबारा कौन है। समझा पा रहे हो आप? क्या फील किया आपने, बताइए। विनोद कौन है? ड्रॉवर, वेरी गुड। और दरबारा सिंह ड्रॉई, जो बेचने वाला ड्रॉवर और खरीदने वाला ड्रॉई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ विनोद। और यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ जगह तो नहीं बची है, अब यहाँ लिख देते हैं दरबारा सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो विनोद ने सामान कब बेचा है, 1 जनवरी 2019 को। तो एंट्री क्या बनने वाली है, दरबारा सिंह डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का, कोई डाउट यहाँ तक? अब यहां परचेज करने की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। कोई डाउट मन में नहीं? यहां बिल लिखने की एंट्री, BR अकाउंट डेबिट टू दरबारा। देखो जब इसने सामान बेचा तो दरबारा कौन था, ड्रॉवर, सॉरी डेटर्स था। दरबारा सिंह कौन था, डेटर्स। क्योंकि जिनको हम उधार सामान बेचते हो मिले डेटर्स बन जाता है, क्योंकि आज नहीं तो मुझे उससे पैसा लेना है। लेकिन मुझे उससे क्या मिल गया, एक बिल एक्सेप्ट की, बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो दरबारा सिंह की जो डेटर्स था वो खत्म हो जाएगा और मेरे आपको असेट्स क्या बन जाएगा, BR। मन में किसी का डाउट कोई यहां तक नहीं? बेटा यहां पे क्या एंट्री बनने वाली है, विनोद वाली लायबिलिटी खत्म और नई लायबिलिटी स्टार्ट। कोई डाउट नहीं? इसे पैसे की जरूरत पड़ गई है कब, 4 जनवरी को। और ये भागता हुआ गया किसके पास, बैंक के पास। क्या बोलता है, बोलता है सर मुझे पैसा चाहिए, आप कुछ पैसा काट लो, मुझे मंजूर है कि मुझे पैसों की नीड है। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR। तो बुक में साफ गिवन है कितना पैसा आया, 990 रुपये, 10 का डिस्काउंट 1000 रुपये। यहाँ क्या ऐसी कोई एंट्री यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ये बताओ। आपको जब मैंने इंट्रो पढ़ाया था तो भी बताया था, उस टाइम बता रहा था कि इससे ज़रूरत होती है ड्रॉवर को, क्योंकि ड्रॉवर डिस्काउंट कर रहा है। इस बात से ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डिस्काउंट कराओ, किसी को इंडोर्स करो, सेंड के लिए भेज दो, अपने पास रखो, मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ड्रॉई को क्या मतलब है इस बात से, कोई मतलब है? तो ड्रॉई को इस बात की एंट्री की जरूरत नहीं है। ड्रॉई केवल कब की एंट्री करेगा, पेमेंट की। पेमेंट का टाइम पूरा कब होगा, 1 फरवरी 1 महीना पूरा हो गया, 1 मार्च 2 महीना पूरा हो गया, 1 अप्रैल 3 महीना पूरा हो गया। 3 दिन ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 4 अप्रैल 2019। और क्या एंट्री बनेगी बेटा यहाँ पे,
बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी के मन में कोई डाउट यहां तक समझ में आया कुछ पूरा क्वेश्चन? क्या अब ये वाली एंट्री रिसीव करने की एंट्री यहां करने की जरूरत है क्या? देखो यहाँ मुझे बुक्स किसकी क्या रहा है बनाने के लिए, ड्रॉवर और ड्रॉई की। विनोद और दरबारा, विनोद को पैसा मिल ही चुका है, अब बिल किसके पास गया है? बैंक के पास। बैंक वाला अपना एंट्री करेगा, अब इसे फाइनल एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तो पैसा पहले आ चुका है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? क्वेश्चन 5 पढ़ो। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू ऑफ ₹20,000 टू वाई। एक्स ने सामान बेचा है वाई को। तो यहीं पे पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सर एक्स कौन है? ड्रॉवर। और वाई कौन है? ड्रॉई। वेरी गुड। ड्रू अ बिल ऑन वाई एट 3 months फॉर द अमाउंट। वाई एक्सेप्ट द बिल। वाई ने बिल एक्सेप्ट किया। द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट 12% पर एनम फ्रॉम द बैंक ऑन 4th जनवरी। ध्यान से समझना क्वेश्चन की गहराई क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला काम तो भैया बेचने का करो। 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 यहाँ लिखा। एंट्री क्या बनेगी? पहले यहाँ पे लिख लो बेटा, इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का सामान बेचा है? चेक करो, 20,000 रुपये का सामान बेचा है। यहां सामान खरीदने की एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, 20,000 रुपये। कोई डाउट यहां तक? देखो यहां बिल लिखने की एंट्री, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, 20,000 रुपये। यहां बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, एक्स डेबिट टू बीपी अकाउंट। किसी के मन में कोई डाउट इस क्वेश्चन को यहां तक लेकर? तो ये तो बहुत ईजी था यहां तक। सामान बेचा, खरीदा, बिल लिखा, बिल एक्सेप्ट कर लिया। कोई डाउट? जो हम करते हुए आ रहे हैं, आगे गहराई समझना। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट 12% पर एनम फ्रॉम द बैंक ऑन 4th जनवरी। ये बिल लेके गया बैंक के पास। कब लेके गया है? 4th जनवरी। पहले बेटा एंट्री कर लेते हैं, फिर अमाउंट की बात करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा? क्या जा रहा है हमारे यहां से? बिल। बिल कितने का जा रहा है? 20,000 रुपये का। अमाउंट नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें सर? जो बेटा बिल कितने महीने का लिखा गया है? बिल लिखा गया है 3 month का बिल। तो काम करो, 20,000 रुपये मल्टीप्लाई 12%, 12/100, और मल्टीप्लाई कितने महीने का बिल है? 3 महीने का, 3/12। तो डाउट? तो 12 क्यों आया? 12% है पर एनम, तो 12/100 पूरे साल का निकल जाएगा। लेकिन मुझे कितने महीने का निकालना है? केवल 3 महीने की बात करनी है। तो इंटू में क्या करेंगे? 3/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 200 दिया, 600 रुपये। 600 रुपये बैंक डिस्काउंट काट लेगा। देखो हमारे लिए तो लॉस है, ड्रॉवर की नज़र में तो लॉस है 600 का, 600 रुपये कम मिल रहे हैं। लेकिन बैंक वाले के लिए क्या है? 600 रुपये फायदा है, तो उसको प्रॉफिट हो गया। 20,000 में 600 कट गए, कितना मिलेगा? 19,400। क्या ऐसी एंट्री करने की कोई ज़रूरत है यहाँ पर? नहीं है। 3 महीने बाद पहुँचो, वही सेम डेट 4 अप्रैल 2019। क्या एंट्री बनने वाली है? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो पूरे 20,000 देगा, इससे कोई फायदा नहीं वो डिस्काउंट का।
किसी बच्चे के मन में कोई डाउट इस क्वेश्चन को लेकर नहीं है, इसे फटाफट नोट करो।